हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खंडर और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज बिजनेसेस की है और ये बुरी खबर है। पूरी इंडिया के अंदर 10,000 से ज्यादा बिजनेसेस बंद हुए हैं वॉलेंटरी। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर की बात करके चलते हैं, और अगर दिल्ली की बात करके चलते हैं, 2400 दिल्ली के अंदर बंद हुए हैं। और ये क्यों हुआ है? ये वायरस की वजह से। अगली खबर गेम स्टॉप की है। गेम स्टॉप के शेयर्स में फिर से राइज आया है, 40% शेयर्स बढ़ गए हैं। जो उनके शेयर होल्डर रायन कोहेन है, उनको बनाया जाए चेयरमैन, इस चक्कर में शेयर्स बढ़े हैं। अगली खबर टेस्ला की है। भाई टेस्ला फिर से घटता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। टेस्ला के शेयर्स बहुत ज्यादा गिरे हैं और अगर आप देखते हो लॉजिकली, बहुत सारी टेक कंपनीज के शेयर्स घट रहे हैं यूएस के अंदर। और जो टेक बबल की बात हो रही थी, जो बबल बन रहा है, वो फटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि टेक बबल अभी फटेगा या फिर नहीं फटेगा, या सिर्फ हवाबाजी वाली बात है? अगली खबर बर्गर किंग यूके की है। उन्होंने अपोलोजाइज किया। बेसिकली वुमेन्स डे था, तो जितनी भी वुमेन्स हमको देखती है तो भाई हैप्पी वुमेन्स डे। पहले से मतलब मैं थोड़ा सा लेट बोल रहा हूँ आपको, कल मैं थोड़ा सा बिजी था, इंटरव्यूज के लिए गया हुआ था, बैक टू बैक 2 इंटरव्यूज थे, इस चक्कर में न्यूज़ नहीं आ पाई, वरना मैं आपको कल डायरेक्टली विश कर देता, पर मैं अभी आपको कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक गलत मैसेज दे दिया सोशल मीडिया पे, इस चक्कर में बवाल उठ गया। उन्होंने बेसिकली बोला वुमेन्स बिलोंग इन अ किचन, और ये गलत बात हो गई और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा बवाल हो गया। अगर देखा जाए पूरी दुनिया के अंदर जो शेफ़ है, बड़े बड़े जो शेफ़ है, वो सारे के सारे मेल्स हैं। अब उनका ये कहने का मतलब था, उनका जो कहना है कि हमारा कहना था कि शेफ़ के अंदर भी वुमेन्स ज़्यादा आनी चाहिए, पर लोग इसको गलत डायरेक्शन में ले गए। तो आप किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो? कि मेरे को तो पढ़ के यही लग रहा है कि ये बोल रहे हैं कि औरतों का काम है घर का खाना पकाना। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? कमेंट में बताओ। अगली खबर इंडियन बैंक्स की है। उन्होंने तकरीबन 1,15,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया बिजनेस का पिछले 9 महीने के अंदर। तो इतना रुपया राइट ऑफ किया गया है। अभी लग रहा होगा बहुत ज्यादा अमाउंट है, अगर उसको पिछले 2 सालों से कंपेयर करके देखें तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। 2018, 2019, 2020 दोनों के अंदर तकरीबन 2.3 लाख करोड़ के आसपास राइट ऑफ किया गया था। इस टाइम कम किया गया है। अब लग रहा होगा ये चीज अच्छी है। तो लॉकडाउन के अंदर कहा जा रहा था कि भाई आप किसी कंपनी को दिवालिया घोषित ऐसे नहीं कह सकते कि आपने बैड डेट बन गया। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोगों का बैड डेट माना ही नहीं गया। तो बैड डेट नहीं माना गया तो राइट ऑफ कैसा होगा? तो इसलिए आंकड़ा कम दिखाई दे रहा है। जब ये रिवाइज हो गया आएगा तो आपको आंकड़ा बड़ा हुआ दिखेगा। अगली खबर एप्पल की है। एप्पल ने कह दिया है आईफोन 12 इंडिया के अंदर बनेगा। कर्नाटका के अंदर जो उनका फैक्ट्री है, वहां पे फॉक्सकॉन वाली फैक्ट्री के अंदर बनेगा। तो एप्पल बहुत सारी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कर रहा है, और ये खाली इंडिया के लिए नहीं कर रहा है, वो इंडिया से बाहर बेचने के लिए भी कर रहा है। तो पूरी दुनिया के अंदर एक मूवमेंट तैयार हो रही है, चाइना छोड़ो इंडिया हो, या फिर कहीं और जाओ, चाइना छोड़ो टाइप्स। तो बहुत सारी कंपनीज इंडिया आ रही है और ये अच्छी खबर है। आने वाले टाइम में इसके अच्छे रिजल्ट दिखने वाले हैं। अगली खबर अमेजॉन की है। उन्होंने यूएस कार्गो के माइनॉरिटी शेयर्स एक्वायर किए हैं $131 मिलियन के अंदर। अब ये चीज क्यों करी जा रही है? क्योंकि अमेजॉन का बहुत ज्यादा बिजनेस लॉजिस्टिक्स के ऊपर आता है, इस चक्कर में उस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है। इससे पहले उन्होंने बोइंग जेट भी खरीदे थे। अगली खबर टाटा मोटर्स की है। वो हाई कोर्ट गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट को लेके। उन्होंने कहा है जो हमारी सब्सिडी हटाई है वो गलत चीज है। आपने सिर्फ एक ही बंदे की बात सुनी है कि टाटा एक घटिया क्वालिटी की गाड़ियां बना रहा है ईवी के ऊपर, और इस चक्कर में आपने इनकी बात सुन ली है। पर ईवी सारा का सारा चीज है किस तरीके से आप उसको चलाते हो, और लॉजिकल चीज है। अगर आप गंदे तरीके से स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे और खींच खींच के गाड़ी चलाओगे तो कम ही एवरेज आएगी। पर अगर आप इकोनॉमी के अंदर चलाओगे, तमीज से चलाओगे, तो हो सकता है आपकी एवरेज अच्छी आए। क्योंकि मैंने भी थोड़ी रिसर्च करी ईवी खरीदने से पहले, मैं भी खरीदने वाला था, पर मैं अभी थोड़ा सा रुक गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई और कंपनी भी ला सकती है। मैं एमजी की तरफ टिल्ट हो रहा था। पहले नेक्सन का मन था, फिर उसके बाद मैंने कहा यार गाड़ी छोटी लगती है, फिर मैं एमजी की तरफ हो गया। अब सुनने में आ रहा है कुछ और कंपनीज भी थोड़े ऊपर के सेगमेंट के अंदर ईवी ला सकती है, तो शायद मैं उधर की तरफ जाऊं। तो मैं इसलिए रुक रहा हूं 3-4 महीने। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले एक रूल पास किया था। उनके हिसाब से भाई कोटा मिलेगा 75% का जॉब्स के अंदर उन लोगों को जो कि हरियाणा के अंदर रहते हैं, उन कंपनीज के अंदर जो कि प्राइवेट है और जिनके एम्प्लॉइज 50,000 से नीचे के हैं। तो इस चक्कर में सारा हरियाणा वाले जितनी भी एमएनसीज बैठी है वो सारी की सारी मूव आउट कर जाएगी। क्योंकि टैलेंट एक स्टेट से नहीं आता, टैलेंट पूरी कंट्री से आता है। तो आप ये इस चीज में कोटा नहीं लगा सकते, खास करके प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में तो पहले ही ये कोटा छोटा लगा लगा के कांड कर रखा है गवर्नमेंट ने। यहाँ पे इसमें भी कोटा लगाने के चक्कर में कांड कर रहे थे। तो अब इसकी वजह से मुझे क्या लगता है, और एनालिसिस भी यही कहे जा रहे हैं, कि लोग गुड़गांव से मूव करके नोएडा की तरफ जाएंगे।
मतलब हरियाणा शिफ्ट करेंगे और वो नोएडा की तरफ, यूपी की तरफ जाएंगे। अगली खबर चाइना की है। चाइना रोते रोते वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया वाले गलत कर रहे हैं हमारे साथ, हमारी एप्स को बैन कर रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आने दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हमारी कंट्री है। पर अगर लॉजिकली इस बात को समझने की कोशिश करें तो मेरे हिसाब से हम डिपेंडेंट है चाइना पे बहुत सारी चीज़ों के अंदर, बहुत सारे बिजनेस के अंदर नुकसान हो रहा है। हमारे केमिकल बिजनेस में भी हो रहा है, और पिछली जब वीडियो के अंदर मैंने बताया था, बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट के अंदर भी बताया कि हमारा प्लास्टिक का काम है, हमको भी हर महीने बहुत मोटा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो रेट पे आपने कॉन्ट्रैक्ट उठा रखा होता है उस रेट पे माल ही नहीं आ रहा है, क्योंकि माल अवेलेबल ही नहीं है कंट्री के अंदर। तो नुकसान तो हो रहे हैं बिजनेसेस को अगर इस चीज़ के अंदर देखा जाए। पर अगर हम बात करके चले मोदी जी की विजन के ऊपर, तो ये आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जो काम किया जा रहा है वो सही करा जा रहा है। इंडिया के अंदर ही सब कुछ प्रोडक्शन होने लग जाएगी तो इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। अगली खबर वोडाफोन की है। वो $3.1 बिलियन रेस करने वाला है यूरोपियन टावर के यूनिट के आईपीओ से। अगली खबर गूगल से है। गूगल के सीईओ ने $25 मिलियन का फंड रखा है इंडियन बूमर एंटरप्रेन्योर्स के लिए। बहुत अच्छी खबर है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है अगर देखा जाए तो। ओला इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगा रहा है, और बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है, जहां पे तकरीबन 3000 रोबोट्स काम करेंगे। उनका कहना है हर 2 सेकंड के अंदर वो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाले हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, और यहां से वो शायद बाहर भी बेचेंगे और इंडिया के अंदर भी बेचेंगे। तो देखा जाए तो बहुत स्केल के अंदर प्रोडक्शन होने वाली है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के अंदर। उनने वीडियो भी शेयर करी उनके फाउंडर ने, तो वहां पे लिखा हुआ था, जो मैंने वीडियो के अंदर देखा है, कि ये जो फैक्ट्री होगी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी 2 व्हीलर की। तो मुझे क्या लगता है इससे, मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम बनेगा, और बहुत ही जल्दी, जितना जल्दी आप सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा जल्दी। क्योंकि भाई ये जो कंपनीज है ना, ये अगर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ प्रोड्यूस करेगी तो इनको अपने स्टेशन बनाने पड़ेंगे। बिना स्टेशन की ये चीज़ें फ्लॉप हो जाएगी। हर 2 सेकंड के अंदर गाड़ी बन रही है, तो मजाक थोड़ा ना हो रहा है। और हमारे देश के अंदर ईवी 2-2.5 हज़ार गाड़ियाँ बिकती है। इन फाउंडर का भी यही कहना था कि 2-2.5 हज़ार गाड़ियाँ बेच के हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे को ये लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से शायद इकोसिस्टम डेवलप होगा, यही सब कंपनीज करेगी। तो अगर ये होगा तो फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। अगली खबर जेफ बेजोस की जो एक्स वाइफ थी मैकेंजी, जो कि दुनिया की सबसे अमीर औरत है, उन्होंने शादी कर ली है। अब स्कूल टीचर से शादी करी है। अगली खबर चाइना से है। चाइना की एक ब्यूटी ऐप है, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट किया है यूथ्रियम के अंदर, और वो सबसे बड़ी कंपनी है इस टाइम पे जो कि बैक कर रही है उसको। इससे पहले देखा जाए तो टेस्ला ने भी यही किया था, और बहुत सारी कंपनियां सपोर्ट कर रही है क्रिप्टो को। और क्या ये फ्यूचर की करेंसी हो सकती है क्रिप्टो? क्रिप्टो का फायदा क्या है, जो कि मुझे थोड़ा थोड़ा भी रिसर्च करके कुछ कुछ वीडियोस देख के समझ में आ रहा है, वो ये है कि क्रिप्टो लिमिटेड है, और उसी लिमिटेड से उसकी एडवांटेज आती है। लिमिटेड इन द सेंस कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 1000 ही एक कॉइन है, ठीक है। अब वो 1000 ही कॉइन जिंदगी भर रहने वाले हैं, वो नए नहीं बनने वाले। तो अगर 1000 ही कॉइन रहेंगे तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट वाला लोचा नहीं रह जाएगा। गवर्नमेंट वाला लोचा इन द सेंस कि जैसे कि मान लो यूएस को भी बहुत सारा डेट देना है मार्केट का, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, नोट छापेंगे, दे देंगे। इंडिया को देना है, वो नोट छापेंगे, दे देंगे। इसकी वजह से वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं। आने वाले टाइम में और डिमांड आएगी तो और करेंसी प्रिंट कर देंगे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप प्रिंट ही नहीं कर सकते, जिसके चक्कर में वो चीज हमेशा ही फ्यूचर के अंदर बढ़ती चली जाएगी। अगली खबर पोर्श की है। पोर्श इलेक्ट्रिक हाइपर कार मेकर रीमैक के अंदर अपने शेयर्स को बढ़ा रहा है। 25% स्टेक ले गया है वो। अब देखते हैं पोर्श क्या करते हैं हर टाइम में। वॉक्सवैगन को अगर हम देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो ग्रो कर रहा है ट्विटर के ऊपर वहीं से उसके शेयर्स बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। एक आईटी कंपनी है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है बहुत सारी एयरलाइंस को। भाई उनका डेटाबेस हैक हो गया, मतलब जितने भी पैसेंजर थे जो उनसे फ्लाइट में ट्रैवल करके गए हैं, सारा डेटा निकल गया है, और ये बड़ी खबर है। अगर देखा जाए इनके प्रोवाइडर्स के अंदर सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्तांजा, ये सबके सब बड़े प्लेयर्स आते हैं। अगली खबर एक लेडी की है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा है। ये जो अमेजोन वाला पंगा चल रहा है फ्यूचर ग्रुप से कि भाई वो डील नहीं होने दे रहा, उन्होंने कहा है कि प्लीज इस चीज के अंदर देखिए, इस चीज को रिजॉल्व कीजिए। हमारे लाइवलीहुड का सवाल है, जो कि मैं बहुत टाइम से आपको बता रहा हूं कि अगर ये डील कैंसिल हो गई ना, अगर ये कुछ हो गया है सीन के अंदर, तो भाई फ्यूचर ग्रुप बंद हो जाएगा और इतने सारे लोगों की नौकरियां चली जाएगी। ये चीज मान के चलो। और वो अमेजोन अपने वही 1000 करोड़ के पीछे फंसा हुआ, और 1000 करोड़ के चक्कर में वो कितने लोगों का नुकसान कर देगा।
अगली खबर टाटा ग्रुप की है। सुनने में आ रहा है जस्ट डायल के भी वो कुछ शेयर्स को एक्वायर कर सकता है एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इससे पहले खबरें ये निकल के आ रही थी कि वो बिग बास्केट को भी एक्वायर करने वाला है। तो भाई टाटा जो सुपर ऐप बना रहा है ना, देखते हैं क्या आएगी। बेसिकली बहुत टाइम हो गया इस ऐप का सुनते हुए कि अभी आएगी अभी आएगी, बहुत टाइम लग गया। सेम मेरी ऐप के साथ भी यही हो रहा है कि अभी आएगी अभी आएगी, और बहुत टाइम हो गया है। अगली एक बड़ी मस्त खबर है। जापान के एक बिलियनर थे, उन्होंने बोला मैं स्पेसएक्स के थ्रू मून पे ले जाना चाहता हूं अपने साथ में कुछ लोगों को, तो 8 बंदे चाहिए मुझे, बताओ कौन कौन इंटरेस्टेड है। तो भाई कुछ 5 लाख लोगों ने एप्लीकेशन फाइल कर दी है, और उनका ये कहना है कि इंडिया से ज्यादातर लोग आए हैं। अरे भाई क्या करोगे चांद पे जाके? छोले भटूरे खाओगे क्या? कुलचे छोले खाओगे? क्या करोगे वहां जाके? जाओगे, देख के आ जाओगे। चलो ठीक है, इस बार तो ठीक है क्योंकि आपके पैसे नहीं लग रहे, आपके पैसे नहीं लग रहे, किसी और के पैसे लग रहे हैं, वो आपको लेके जा रहा है लेके आ रहा है। एक बार को समझ भी लेता हूँ इस बात को मैं, पर खुद के पैसे लगाने के जाने वाले बड़े बड़े लोग तो जा सकते हैं बिलियनर्स भाई, उनके पास पैसा बहुत है, टाइम बहुत है, तो वो कहते हैं भाई ऊपर जाके चांद सितारे देख के आएंगे कैसा लगता है, और चांद की मिट्टी लेके आएंगे, उसका कुछ बनाएंगे घर पे आके, तो उनकी बात अलग है। पर एक नॉर्मल बंदा कैसे सोच सकता है इस चीज के बारे में? मुझे बताओ यार, जिसके दिमाग में थॉट है ना कि आप चांद पे जाके क्या करोगे, नीचे कमेंट के अंदर बताओ, बढ़िया बढ़िया आंसर देना। अगली खबर एयर एशिया के सीईओ की है। उन्होंने बोला है 2022 तक वो प्लान कर रहे हैं फ्लाइंग टैक्सी का, आपको फ्लाइंग टैक्सी मिल सकती है। तो ये आएगी तो बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी देखा जाए तो। हाँ हो सकता है थोड़े इलाइट क्लासेस के लिए रहे, स्टार्टिंग के लिए चीजें थोड़ी सी महंगी रहे, पर बढ़िया रहेगी। एक जगह से दूसरे जगह पे जाना बहुत ही फास्ट हो जाएगा। बाकी जब आएगी तभी रियलिटी पता लगेगी। अगली खबर बहुत 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 बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। मास्टर कार्ड और सैमसंग मिलके एक नई टाइप का कार्ड बना रहे हैं जिसके अंदर फिंगरप्रिंट से आप पैसे पे कर पाओगे। मतलब समझाने की कोशिश करता हूं, अभी आप कार्ड को मशीन में डालते हो, फिर आप नंबर टाइप करते हो, भाई उसकी वजह से नुकसान होने के चांसेस है। अभी क्या होगा, आप कार्ड अंदर डालोगे, कार्ड के अंदर ही कुछ होगा और उसी से पैसा कुछ हो जाएगा। बाकी जब टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तब पता लगेगा चीज़ है क्या, पर अगर ये चीज़ होगी तो इसकी वजह से सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब किसी ने कोई साउथ की पिक्चर देखी होगी तो कहेगा भाई तुम्हारे उसके ऊपर वो लगाएगा, पाउडर लगाएगा, टेप लगा के उसके बाद यूज़ कर लेगा, वो बात अलग है, पर बायोमेट्रिक से सिक्योरिटी का एक नेक्स्ट लेवल तो बढ़ ही जाता है। अगली खबर पीवीआर की है। वो आने वाले कुछ साल के अंदर 150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है इंडिया के अंदर अपनी स्क्रीन्स के लिए। उनका प्लान था कि हमको 1000 स्क्रीन्स बनानी है, पर ये वायरस सिचुएशन आ गई, इसके चक्कर में वो कर नहीं पाए। पर उनका कहना है कि अब हम 2023 तक अपने इस टारगेट को कंप्लीट कर देंगे। अगली खबर पेटीएम के सीईओ की। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है और बहुत ही सोचने वाली बात बोली है। उन्होंने बोला कि मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल थी और मुझको उसको कैश फ्लो रिच बनाने के लिए अपने 40% शेयर्स देने पड़े कुछ लाख के लिए। तो सिंपल सी बात, अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, कुछ भी है, कैश फ्लो, कैश रिच होना बहुत जरूरी है। मतलब बैंक में पैसा होना चाहिए काम करने के लिए। अगर आप सोचते हो उधार उधार पे प्रॉफिटेबल पे जी लोगे, उतना आसान नहीं है। आपको पैसा चाहिए होता है अकाउंट के अंदर। तो अभी फाउंडर्स अनफिल्टर के अंदर कोई सीईओ आएगा ना, जो कि जिनसे मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ पाऊंगा, तो आपको ज्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा डिटेल के अंदर। अगली खबर जूम के फाउंडर की है। उन्होंने अपने 40% स्टेक्स ट्रांसफर कर दिए है, पता नहीं किसको की है, अभी पता नहीं लगा है। $6 बिलियन के वो स्टेक्स थे, और मजे की बात यह है वो एज अ गिफ्ट दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या निकल के आता है, किसको दिए गए किसको नहीं दिए गए। लॉकडाउन के अंदर जूम बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो किया था। अगली खबर गेमिंग इंडस्ट्री वालों के लिए है भाई। जो पबजी के डेवलपर्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है नॉर्डविन गेमिंग के अंदर। 164 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। नॉर्डविन गेमिंग जिनको नहीं पता, राकेश झुनझुनवाला जी इसको बैक करते हैं। 1100 करोड़ से ऊपर की इसकी मार्केट वैल्यू अभी हो चुकी है। अगली खबर मार्क जकरबर्ग की है। उन्होंने बोला है 2030 तक हम वीआर को उस लेवल तक ले जाएंगे कि आप टेलीपोर्ट कर पाओगे। टेलीपोर्ट इन द सेंस आप वीआर पहनोगे, आप एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाओगे रियल के अंदर। रियल इन द सेंस आप वहां का सारा एक्सपीरियंस ले पाओगे। तो वीआर शेयर नहीं समझ में आता और आपको नहीं पता फ्यूचर क्या होगा, मैंने वीडियो बना रखी है, सर्च मारो और देखो। व्यूज कम है क्योंकि टेक्निकल चीजों पे व्यूज ज्यादा नहीं आते। देखो उस वीडियो को, दिमाग खुल जाएगा आपका। फ्यूचर इज वीआर, ये बता रहा हूं आपको। साथ में फेसबुक एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है जहां पे जो रील्स होती है इंस्टाग्राम की, उसको डायरेक्टली फेसबुक के ऊपर शेयर किया जा सकेगा। अगली खबर दिल्ली गवर्नमेंट की है। उन्होंने 69,000 करोड़ का बजट निकाला है और ये बहुत हाई है उनके हिसाब से, और उन्होंने इसका नाम दिया है देशभक्ति बजट। अब इस बजट के बारे में आपको सबसे बढ़िया बताएंगे नमस्कार दोस्तों, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप है थोड़ी सी।
और अगर मनीष सिसोदिया जी की बात करके चलते हैं, उनका ये कहना है कि हम दिल्ली की पर कैपिटा इनकम को 2047 तक सिंगापुर के कंपैरिजन में ले जाएंगे। मतलब बहुत बड़ी चीज है, सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। अगर हम दिल्ली की पर कैपिटा इनकम इस टाइम पे मान के चलते हैं तो तकरीबन 3.5 लाख के आसपास है, तो सिंगापुर पे ले जाएगी उसको। देखते हैं क्या होता है। मैं तो दिल्ली में रहता हूं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। और मैं, कोई लोग कह रहे थे कि आप कुछ डिस्कस करना चाहो तो एंड में कर सकते हो, तो मैं एक बता देता हूँ। मैं शायद फाउंडर्स अनफिल्टर्ड आगे ना कंटिन्यू करूँ शायद, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक सेट नहीं बैठ रहे। मेरे को ऑन एवरेज 5 से 6 हज़ार रुपये एक वीडियो से मिल रहा है इस टाइम पे। हाँ, शायद हो सकता है आने वाले टाइम में मुझे ज़्यादा मिलने लग जाए, और मेरे को 3 से 3.5 हज़ार रुपये अपना जेब से लगाना पड़ रहा है वीडियो के लिए, और जिसमें मैं अपनी कॉस्ट नहीं मान के चल रहा, कि मैं अपने आप को फ्री मान के चल रहा हूँ कि मेरी कोई कॉस्ट नहीं है, और इस तरीके से चल रहा है। पर अगर माना जाए तो मुझे बहुत लर्निंग मिल रही है, एक तरह से फ्री की मेंटरशिप मिल रही है, तो वो चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पर अभी क्या हो रहा है, कुछ टाइम पे हम इंटरव्यूज ले रहे हैं तो वहाँ पे हमको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, पता नहीं जैसे कौन आ गया। अगर मैं अपनी बात करके चलूँ, मैं अपने चैनल के ऊपर अगर किसी को वीडियो बनवानी होती है, अपनी पेड वीडियो, जिसको मैं कहता हूँ डेडिकेटेड वीडियो इंटीग्रेटेड, 2 लाख रुपए लेता हूँ। यहाँ पे मैं 1 रुपया नहीं ले रहा किसी फाउंडर से। उन्हीं के लोकेशन पे जा रहा हूँ ना, मैं अपने आप को यहाँ पे बुला रहा हूँ। नॉर्मली हम इन हाउस बनाते हैं वीडियो, कुछ नहीं होता उसके अंदर, मैं उनकी लोकेशन पे जाके वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो पानी भी नहीं पूछ रहे, बाहर बिठा देते हैं। मतलब ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लग रहा, तो इस चक्कर में शायद मैं कंटिन्यू ना करूं, और अगर कंटिन्यू करूंगा तो शायद मैं इन हाउस टाइप्स करूं, स्पॉन्सरशिप ला के करूं, या फिर ढंग के बंदों से ही करूं जिन जो इज्जत देते हैं। क्योंकि जैसे रितेश मलिक जी की बात करके चलूं, बहुत बढ़िया इज्जत है, मतलब अभी भी बात करते हैं वो, अभी भी बात होती है, मज़ा आ रहा है उनके साथ। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पता नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता। तो देखते हैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। तो अगर आप सपोर्ट करो, लव दो यार, अपना वीडियो फैला दो, थोड़ी सी वायरल कर दो, तो ठीक है। बाकी इसके ऊपर वैसे मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा आपको कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा फाउंडर्स अनफिल्टर्ड का। जल्दी आएगी, मेरा मन था कि आज बना दूं, पर आज मैं फ्री नहीं हो पाया। अभी तकरीबन 7:15 हो रहे हैं जिस टाइम पे, अभी के टाइम पे, तो 7:15 पे वीडियो अभी निकल रही है। अब उसको एडिट होगी, देखते हैं कब तक आपको मिलती है। बाय।